हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो बढ़िया हो आप सभी? तो आज हम कल हमारा बिचौलिया आंदोलन कंप्लीट हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे आज। बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़ में हुआ था। कहाँ? चित्तौड़ में। ठीक है, बेगू मेवाड़ रियासत का। बेगू कहाँ है? चित्तौड़ में। ये बेगू नाम एक गाँव था चित्तौड़ में, वहां से होता है बेगू आंदोलन। तो बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजौलिया भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू किसान आंदोलन, जय किसान, बेगू किसान आंदोलन, जय जय धाकड़ किसानों ने, जय आंदोलन धाकड़ किसानों ने मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 1921 में, इसमें धाकड़ किसानों ने 1921 में धाकड़ किसानों ने मेनाल मेनाल भैरवकुंड नामक स्थान से यह आंदोलन आंदोलन को प्रारंभ किया था। इस स्थान से आंदोलन को प्रारंभ किया था। प्रारंभ इस आंदोलन के कारण बिजौलिया में 84 प्रकार के टैक्स थे, यहाँ 54 प्रकार के टैक्स। उसके बाद में अधिक भू राजस्व लाता उनका व्यवस्था बेगा, और एक था युद्ध का। बस 54 प्रकार के टैक्स, और एक था अधिक भू राजस्व। जो हमारे बेगू किसान आंदोलन, इसके जो लीडर का नाम था, लीडर मतलब नेता, लीडर नेता रामनारायण चौधरी। अब क्या हुआ? बेगू के जो धाकड़ किसान थे, ये गए विजय सिंह पति के पास। विजय सिंह पति से कहा कि आप बिजौली आंदोलन चला रहे, तो हमारा बेगू किसान आंदोलन को चला दो, मतलब संभालो। तो विजय सिंह पति ने कहा कि मैं दोनों आंदोलन एक साथ नहीं चला सकता, तो मैं एक आदमी को भेजता हूँ, रामनारायण चौधरी को। तो विजय सिंह ने किसे भेजा था? रामनारायण चौधरी को भेजा इस बेगू किसान आंदोलन को संभालने के लिए। अब क्या हुआ? विजय सिंह पति ने अजमेर में किसान किसानों और किसानों सामंतों के बीच समझौता करवाया था। यहाँ तो सामंत ना, वो टैक्स लिया करता था, जो बिजौलिया में रियासत लिया करती थी टैक्स। तो सामंत के बीच में समझौता करवाता है कौन? विजय सिंह पटेल। तो इतना उतारे फिर से आगे लिखे। देखो, बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 1921 में धाकड़ किसानों ने मेनाल भैरवकुंड नामक स्थान से आंदोलन को प्रारंभ किया था,
आंदोलन का 54 के तहत अधिक राजस्व लीडर नेता रामनारायण चौधरी उठा लीजिए ना। अब 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक ने बेगू के किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चंदावत के बीच में समझौता था। देखो, अजमेर नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चंदावत के बीच अनूप सिंह चंदावत किसानों और चंदावत दोनों के बीच में किसने समझौता करा? विजय सिंह पथिक ने। कौन से स्थान पर? अजमेर नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक ने 1922 ईस्वी में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चंदावत के बीच में समझौता करवाया था। तो इतना लिख लिया आपने, तो इससे आगे और लाइन लिखेंगे। तो मैं टाल देता हूँ। उन्नीस सौ बाईस ईस्वी में अजमेर में विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चंदावत के बीच समझौता करवाया था। अनूप सिंह चंदावत से कहा कि तू किसानों से टैक्स नहीं लेगा इसमें। तो अनूप सिंह चंदावत के बीच समझौता करवाया था। केंच ने इस समझौते को बोलेसी समझौता कहा था। केंच ने जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी आया था ना बिजोलिया में, तो उस केंच ने इसे बोलेस्विक समझौता कहा था। बोलेस्विक समझौता कहा था। केंच ने कहा कि ये बोलेस्विक समझौता है कि हमारे बिना पूछे तुमने कैसे समझौता कर लिया बेगू के सामंत है। तो सामंत कर सकता है क्योंकि रियासत का मामला, रियासत से क्या मतलब। तो केंच बोलता है कि बोलेस्विक समझौता रूस में ऐसे समझौता हुआ था 1917 में रूस में बोलेस्विक समझौता। तो केंच इस समझौते को बोलेस्विक समझौता कहा था। इसे बोलेस्विक समझौता कहा था और अनूप सिंह चंदावत को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इतना लिखिए। अब फिर क्या हुआ? अनूप सिंह चंदावत को ने अनूप सिंह चंदावत को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह चंदावत को गिरफ्तार कर लिया गया था और अमृत सिंह को बेगू का प्रशासक बना दिया था। प्रशासक बना दिया था। 1922 में अजमेर में
विजय सिंह पति किसान तथा डेंगू के सामन अनूप सिंह चंडावत के बीच समझौता कराया। बेंच ने इसे बोले फिर समझौता कहा और अनूप सिंह चंडावत को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अमृत सिंह को बेगू का प्रशासक बनाया गया था। अमृत लाल को बेगू का प्रशासक बनाया गया। लाल अमृत लाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया था। बनाया गया था। उतार लीजिए। अब इसके बाद में एक हत्याकांड होता है, गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। 13 जुलाई 1923 में 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। इस गोविंदपुर हत्याकांड में टेंच ने एक किसानों की सभा होती मीटिंग, किसानों की मीटिंग, टेंच आता है वहां। टेंच के आने से वहां किसान भाग जाते हैं, चले जाता है तो टेंच फायरिंग कर देता है। फायरिंग करने के बाद 2 किसान मारे जाते हैं। कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ 2 किसान मारे जाते हैं। 2 किसान मारे गए, कृपाजी धाकड़ और तो इसके बाद में उतार लिया। अब इसके नीचे लिखना है आपको, इसी में है ना गोविंदपुर हत्याकांड। अभी बेगू किसान आंदोलन चल रहा है आपका ना, गोविंदपुर हत्याकांड, गोविंद हत्याकांड। ये 13 जुलाई 1923 किसानों की एक सभा थी। सभा में मतलब टेंच आ गए। टेंच के आने पर किसान चले गए। किसान चले पर टेंच ने फायरिंग कर दी। तो लिखना है टेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। टेंच ने किसानों की एक सभा पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 किसान शहीद हुए थे। शहीद हो गए थे। पहले का नाम था कृपाजी धाकड़। दूसरा था रूपाजी धाकड़। 2 किसान शहीद हो गए, दोनों को गोली लग गई। टेंच ने किसानों के एक सभा पर फायरिंग कर दी थी। इसमें 2 किसान शहीद हो गए, कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़। इतना उतार लीजिए। अब टेंच ने क्या किया, अब इसने 10 दिसंबर 1923 को 10 दिसंबर 1923 को 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 दिसंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कालांतर में किसानों के 34 का माफ किए गए थे। कालांतर में 54 में से कालांतर में किसानों के 34 टैक्स माफ कर दिए गए थे। माफ कर दिए गए थे। 54 में 34 माफ हो गए थे, बचे कितने 20 देने पड़ेंगे। 10 दिसंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है
कालांतर में किसानों के 34 टैक्स माफ कर दिए गए। इतना उतार लिया, फिर से आगे लिखेंगे। अब इस आंदोलन के अन्य केंद्र भी थे। जो बेगू किसान आंदोलन, इसके अन्य 2 केंद्र भी थे। ये तो खुद बेगू था, बेगू, और इसके अलावा अन्य केंद्र भी थे, आंदोलन के अन्य केंद्र। एक तो खुद बेगू था, तो एक तो बेगू था, बेगू के बाद में एक मंडावरी, दूसरा चांदखेड़ी, 2 जगह थे। चांदखेड़ी 2 केंद्र थे, मंडावरी व चांदखेड़ी। तो उतार लीजिए, फिर से आगे वो लिखेंगे। अब देखो, अब हमने ये देखो, खालसा होता है, ये मेवाड़ के क्या होता है, खालसा। रियासतों के 2 आंदोलन हो गए, एक तो बेगू हो गए और एक बिजोई होगा। अब इस खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ था, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। तो मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन लिखना है आपको। 1921 में जाट किसानों ने उदयपुर से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो उतार लीजिए। अब नीचे लिखना है आपको, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। देखो, अप्रैल 1921 में 1921 में जाट किसानों ने उदयपुर से यह आंदोलन प्रारंभ किया था 1921 अप्रैल 1921 ईस्वी से जाट किसानों ने उदयपुर से यह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके नेता थे, नेता लिखना है आपको, गोकुल जी। गोकुल जी इसके नेता कौन थे? गोकुल जी, जो पोरडोली गांव के थे। पोरडोली गांव के थे। अब यह जो मतलब अप्रैल 1921 में जाट किसानों ने उदयपुर से यह आंदोलन प्रारंभ किया। नेता गोकुल जी था, पोरडोली गांव। अब पोरडोली गांव में एक सम्मेलन हुआ, मतलब एक मीटिंग की गई, और मीटिंग हुआ पोरडोली सम्मेलन। अब पोरडोली सम्मेलन में कुछ आंदोलन की, खास करके के आंदोलन बातें की गई थी। तो अभी मैं शायद डाल देता हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे। दिसंबर 1921 में हुआ था। शायद तो अब लिखा है आपको पोरडोली सम्मेलन। दिसंबर 1921। सम्मेलन की शर्तें।
इस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिए गए थे? इस आंदोलन को बिचौलिया आंदोलन कहा चलाया जाएगा। आंदोलन को बिचौलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। बिचौलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। तरह चलाया जाएगा। जो मेवाड़ी खालसा क्षेत्र आंदोलन है, इस आंदोलन को बिचौलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। उसके बाद में ऐसी जगह पर मतलब वो होगा सम्मेलन जहाँ अधिक भीड़ लगती हो, तो इन्होंने देखा मातृ कुंडिया, जो चित्तौड़ में एक जगह है, वहाँ मातृ कुंडिया में मेला लगता है, तो मेले वाली जगह पर लोग किसान इकट्ठे होंगे, तो वहाँ हम इस आंदोलन को मतलब लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो अगला सम्मेलन मातृ कुंडिया, अगला सम्मेलन मातृ कुंडिया तो चित्तौड़ में, तो यहाँ मेला लगता है, यहाँ अधिक किसान मिले होंगे। मातृ कुंडिया चित्तौड़ में आयोजित किया जाएगा। मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग हड्डियों का विसर्जन करते हैं। मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार कहा जाता है। उतार लीजिए। सम्मेलन ने आंदोलन को बिचौलिया आंदोलन की तरह चलाएंगे। अगला सम्मेलन मातृ कुंडिया चित्तौड़ में आयोजित किया जाएगा, जहाँ अधिक भीड़ होगी, वहां किसान इकट्ठे होंगे। मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो इतना लिख लीजिए, फिर से आगे कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आज शिक्षा ही खत्म होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए।